चीन का तगड़ा ताबीज बनाने की भारत ने कर ली है पूरी तैयारी। भारत के ट्रिपल अटैक से ड्रैगन हो जाएगा पूरी तरह ढेर। अब चिंदी चीन के बचने का नहीं बचा है कोई रास्ता। तिब्बत, श्रीलंका और नेपाल से चीन का बोरिया बिस्तर होगा गोल। पीएम मोदी के चक्रव्यूह में फंसकर चीन का अब निकलेगा तेल। दोस्तों, जिस भारत का नाम सुनते ही जिनपिंग का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, उसे बुखार आने लगता है, उस हिंदुस्तान की शान में चीन की एक और गुस्ताखी ने पीएम मोदी का पारा चढ़ा दिया है। लिहाजा अब उन्होंने चीन को सबक सिखाने की ठान ली है। चीन की तिकड़म का दी एंड करने के लिए पीएम मोदी ने उसे एक या दो तरफ से नहीं बल्कि तीन तरफ से घेरने की तैयारी कर ली है। मतलब साफ है, अब चीन का तेल निकलना तय है। श्रीलंका पर कब्जा करने की उसकी मंशा की बैंड बजाने की पीएम मोदी ने पहले ही तैयारी कर ली है और जहां तक तिब्बत और नेपाल का सवाल है, वहां से उसका जनाजा निकलना पक्का है। मतलब चीन की तगड़ी कुटाई होने वाली है, ऐसी कुटाई जिससे उसका कीमा निकल जाएगा, हड्डी चूर चूर हो जाएगी और पूरा शरीर चील कौवे नोच खाएंगे। उसे समझ में आ जाएगा कि शेर जब शिकार करता है तो क्या हश्र होता है, कैसे मिट्टी पलीद हो जाती है। दोस्तों, चीन की कब्र खोदने के लिए पीएम मोदी ने अमेरिका को भी अपने साथ मिला लिया है, जिससे कि उसके बचने की कोई संभावना नहीं बची है। मोदी की इस चाल से जिनपिंग छटपटा रहा है, रहम की भी भीख मांग रहा है, लेकिन पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया है कि इस बार वो चीन का पक्का हिसाब करेंगे। उसे ऐसा ठोकेंगे कि वो भूल जाएगा कि सांस कहां से लेनी है और छोड़नी कहां से है। दोस्तों, आखिर चीन को नेपाल, श्रीलंका और तिब्बत से आउट करने के लिए पीएम मोदी ने कौन सा बड़ा प्लान तैयार किया है? कैसे वो चीन को इन देशों से गेट आउट करेंगे, कैसे उसकी खाट खड़ी करेंगे, आज की इस रिपोर्ट में बताऊंगा आपको। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप ये वीडियो देखें और मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि वीडियो के अंत में जो धमाका होगा वो चीन की चूल्हे हिलाने वाला होगा, उसकी पुंगी बजाने वाला होगा। तो और देर नहीं करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चीन पर शिकंजा कसने के लिए भारत ने एक मास्टर प्लान बनाया है, जिसके तहत उसके बढ़ते हुए कदम को रोकने के लिए उसके ऊपर ट्रिपल अटैक किया जाएगा, यानी एक साथ तीन जगहों से हमला, जिससे चीन की पूरी तरह टाएं टाएं फिस हो जाएगी। एक साथ तीन मोर्चों पर लड़ने के लिए उसकी कोई युक्ति काम नहीं आएगी। आखिर क्या है मोदी का ये ट्रिपल अटैक प्लान, आपको विस्तार से बताता हूं। चीन के चंगुल से श्रीलंका को बचाने के लिए भारत ने कसी कमर। श्रीलंका को बचाने के लिए भारत ने खोल दिया है खजाना। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चीन के कर्ज तले दबकर श्रीलंका पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। वहां हालात बद से बदतर हो गए हैं। सरकार से कुछ न होता देख जनता ने ही कमान संभाल ली है। ऐसी हालत में चीन की नजर श्रीलंका के खजाने पर है, लेकिन मोदी ने यहाँ कुछ ऐसी तिकड़म रची है कि चीन के मंसूबे पर पानी फिरना तय है। दोस्तों, भारत की ही कोशिशों का नतीजा है जो श्रीलंका में राजपक्षे परिवार के खिलाफ जनता की क्रांति के बाद अब अंतरिम सरकार बनने जा रही है। पड़ोसी श्रीलंका को इस संकट से उबारने के लिए भारत करीब 4 अरब डॉलर की मदद दे चुका है और अब और बड़ी मदद के लिए मोदी सरकार एक प्लान बना रही है, जिससे श्रीलंका को इस महासंकट से निकाला जा सके और उसे चीन के चंगुल से भी आजाद कराया जा सके। इसके लिए हिंदुस्तान ने चरणबद्ध तरीके से काम करने की पूरी तैयारी कर ली है। दोस्तों, भारत ने श्रीलंका को चीन के मकर जाल से निकालने के लिए ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, संचार के क्षेत्र में पूरी मदद करने का भरोसा देने का मन बना लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के डेप्यूटी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिस्त्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में श्रीलंका के साथ भारत के आर्थिक संपर्क को बढ़ाने पर चर्चा हुई थी, जिसमें श्रीलंका के पूर्वोत्तर इलाके में स्थित त्रिंकुमाली बंदरगाह का विकास, बिजली परियोजनाएं, भारत और श्रीलंका के बीच विमानों की उड़ान बढ़ाना, फेरी सर्विस को बहाल करना शामिल है। दोस्तों, पीएम मोदी ने श्रीलंका को स्टेप बाय स्टेप इस मुसीबत से बाहर निकालने की योजना बनाई है, जिससे कि वहां विकास के साथ साथ लोगों को जरूरी सामान भी मुहैया कराए जा सके, जिसकी उन्हें जरूरत है। मसलन बिजली, ईंधन, गैस, अनाज, दवाएं, इस सब पर भारत फोकस कर रहा है और श्रीलंका को ये जरूरी सामान मुहैया कराने की तैयारी में लगा है, जिससे पहले वहां हालात सामान्य हो सके, जिसके बाद पटरी से उतर चुकी अर्थव्यवस्था की गाड़ी को दोबारा विकास के पथ पर दौड़ाने का प्लान है। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि वहां के लोग और वहां की सरकार अब ये बात समझ चुकी है कि चीन ने उन्हें विकास के जो सपने दिखाए थे, दरअसल वो उसके लूट योजना का हिस्सा थे। दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं कि चीन ने श्रीलंका के आधारभूत ढांचे में जमकर पैसा लगाया है,
इसमें रणनीतिक रूप से अहम हम्बनटोटा बंदरगाह शामिल है। यही नहीं, श्रीलंका ने चीन के बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत अपने आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए बड़े पैमाने पर लोन लिया है। भारत के लिए यह काफी चिंता का सबब था, लिहाजा उसने इसका तोड़ अब खोज निकाला है। अगर भारत की यह कूटनीति सफल हो जाती है तो श्रीलंका से चीन का पत्ता साफ होना तय है। दोस्तों, श्रीलंका की तरह नेपाल में भी चीन ने अपनी तिकड़म भिड़ानी शुरू कर दी है, लेकिन पीएम मोदी ने यहाँ अमेरिका के साथ मिलकर कुछ ऐसी युक्ति भिड़ाई है कि चीन की सुलग गई है। नेपाल में अमेरिका के जरिए चीन को बाहर का रास्ता। भारत की चाल से घबराया चीन दल नेपाल पहुंचा। दोस्तों, एक समय था जब नेपाल में भारत का दबदबा कायम था। नेपाल के विकास में भारत पूरी मदद करता था, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। लेकिन जैसे ही वहां सत्ता में परिवर्तन हुआ, हालात बदल गए। चीन समर्थक सरकार को भारत की निस्वार्थ सेवा समझ में नहीं आई, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहां चीन की दखल बढ़ने लगी। लेकिन चीन शायद ये भूल गया कि भारत उसका बाप है जो जैसे को तैसा देना जानता है। लिहाजा उसने वहां चीन की काट के लिए अमेरिका को आगे कर दिया, जिससे नेपाल में चीन का ध्रुवीकरण कमजोर पड़ने लगा। भारत की इस चाल से चीन की हवा टाइट हो गई और अपनी साख बचाने के लिए उसके नेता नेपाल पहुंच गए। दोस्तों, चीनी नेताओं का ये दौरा उस समय हो रहा है जब नेपाल की कांग्रेस पार्टी के बीच संभावित चुनावी गठबंधन की बात चल रही है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं कि नेपाल में सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी CPN-UML मुख्य विपक्ष है, जबकि दूसरा CPN नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन में भागीदार है। मई 2018 में दोनों वामपंथी पार्टियां मिलकर एक हो गई थी, लेकिन इनका विलय अधिक दिन ठहर नहीं पाया और कुछ महीनों तक चली अंदरूनी कलह के बाद ये अलग हो गई। चीन ने इस पार्टी को एकजुट रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह गठबंधन टिक नहीं सका। दोस्तों, दरअसल चीन को डर है कि अगर उसके फेवर की सरकार नेपाल में नहीं बनी तो उसके लिए आगे मुसीबत खड़ी हो सकती है। लिहाजा उसके सभी नेता सभी पार्टियों से संपर्क बढ़ा रहे हैं, जिससे सरकार किसी भी दल की बने उसका भारत और पश्चिमी देशों की ओर झुकाव ना हो। लेकिन भारत भी कम नहीं है, उसने वहां जनता के बीच चीन की पोल खोलनी शुरू कर दी है। इसी का नतीजा है कि नेपाल में चीन का विरोध हो रहा है। दोस्तों, वर्तमान में नेपाली सरकार भी भारत के साथ रिश्ते दोबारा सुधारने की इच्छुक है। लिहाजा चीन की दाल अब यहाँ नहीं गल रही है, जिससे वो खासा परेशान है। दोस्तों, मोदी के 2 स्ट्रोक से त्रस्त चीन को तिब्बत मुद्दे पर भी अब भारत की खरी खरी सुननी पड़ रही है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब तिब्बत को लेकर उसकी वो नीति नहीं रहेगी जो कभी कांग्रेस शासन के वक्त हुआ करती थी। मोदी सरकार के सख्त रवैये से चीन की हेकड़ी निकल गई है। रही सही कसर पीएम मोदी ने दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई देकर पूरी कर दी, जिससे चीन बौखला गया है। दलाई लामा के जरिए तिब्बत को लेकर चीन को संदेश। दलाई लामा के लद्दाख दौरे से क्यों बौखलाया है चीन? दोस्तों, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा और लद्दाख की वो समीकरण है जो चीन का ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए काफी है। दलाई लामा का नाम सुनते ही चीन के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसे डरावने सपने आने लगते हैं। उसे लगता है कि दलाई लामा के जरिए भारत तिब्बत की जनता में विद्रोह का बिगुल फूंक कर वहां तिरंगा फहरा सकता है। इस बात की चिंता चीन को खाई जा रही है। चीन इस बात को लेकर पहले ही परेशान है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई दी है, जिससे चीन जल भुन गया है। इस कोड़ में खाज का काम करने जा रहा है दलाई लामा का लद्दाख दौरा, जिससे चीन की बेचैनी बढ़ गई है। 15 जुलाई को पहुंचने के बाद दलाई लामा करीब 1 महीने तक चोगलार मसार गांव में रुकेंगे। दोस्तों, दरअसल दलाई लामा खुलकर चीन के बयान की खिलाफत करते हैं। अरुणाचल के जिस हिस्से पर चीन दावा करता है दलाई लामा उसे भारत का अंग बताते हैं, तवांग को भी वो भारत का हिस्सा बताते हैं। उनके इसी बयान को लेकर चीन उनसे चिढ़ता रहता है। इसके साथ ही दलाई लामा स्वतंत्र तिब्बत की दुनिया भर से अपील करते रहते हैं, जिससे चीन डरा रहता है। उसे लगता है कि दलाई लामा के कारण तिब्बत उसके हाथ से जा सकता है। लिहाजा वो दलाई लामा को सबक सिखाना चाहता है, लेकिन दलाई लामा के भारत में रहते हुए वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पा रहा है। और अब तो मोदी सरकार ने खुलकर दलाई लामा का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है, जिससे चीन के दिमाग का फ्यूज उड़ गया है। मतलब अब तिब्बत से भी चीन की लुटिया डूबने वाली है। दोस्तों, साफ है कि पीएम मोदी ने चीन को भारत के उस हर पड़ोसी देश से आउट करने का इंतजाम कर दिया है जहां वो भारत के प्रभाव को कम करके अपनी नापाक साजिश को अंजाम देना चाहता था। मोदी के इस ट्रिपल अटैक से उसकी बुद्धि हरी हो गई है और उसे अब अपना अंत नजदीक आते दिखाई दे रहा है। जय हिंद, जय भारत।